नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं। वो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। ये जो संशोधन है वो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत मार्मिक है। यहाँ से निश्चित रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, संशोधन और प्रावधानों की हम बारे में बात करेंगे। जैसे पहला संशोधन आप देख पा रहे होगे, जो पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में प्रथम संशोधन अधिनियम आया था। इस संशोधन में अगर हम बात करें तो इसमें संविधान की 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो प्रथम जो संशोधन था उसके माध्यम से इसे जोड़ा गया था, जिसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है। देखिए, आप अगर देखोगे जो प्रथम सूची है, इस सूची के अंदर हम देखें तो इसमें केंद्र और राज्य के जो कानून है उससे संबंधित सूचियों को इसमें शामिल किया गया है और इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो ये संशोधन किया गया है 1951 में संविधान के अंतर्गत, तो इसमें अगर हम बात करें जो 9वीं अनुसूची जो जोड़ दी है और साथ ही केंद्रीय और साथ ही राज्य कानूनों को इसमें जो सूची में सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में, इससे संबंधित चीज़ों को अदालत में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये कौन से संशोधन के अंतर्गत इसको रखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1951 की प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें इसे रखा गया। अब देखिए, पहले से संविधान संशोधन हुआ था, वो आपका जो संशोधन हुआ था वो अधिनियम 1976 में हुआ था। तो 76 में जो संशोधन हुआ था उसमें क्या चीज़ें रखी गई थी, तो अगर हम बात करें जो प्रस्तावना है तो इसमें 3 शब्दों को रखा गया है। इन 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया है, 3 शब्द कौन से थे, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अखंडता, तो ये जोड़े गए थे। और इसे अगर हम बेसिकली अगर हम देखें जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों में इसे जोड़ा गया था, भाग 4A के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को संविधान के किसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया है, तो आपको बताना चाहिए इसे संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें एक नया भाग जोड़ा गया था, 4A को इसको जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यही चीज़ें आपके सारथी रूप में क्वेश्चन पूछे। देखिए, मैं वो संशोधन आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ जिनकी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने में। देखिए, उसके बाद जो अगला संशोधन हुआ था साल 1978 में हुआ था, यह 44वां संविधान संशोधन इसे कहते हैं। ठीक है, ये 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया, जो राष्ट्र आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सशस्त्र विद्रोह जो बदल गया था वो किस चीज़ के लेकर बदला गया था, वो कौन सा शब्द था, जो अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा सशस्त्र विद्रोह को शांति शब्द से जो बदला गया वो कौन से संशोधन के अंतर्गत इसको बदला गया है, तो आपको पता होना चाहिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन था। और आपातकाल अनुच्छेद अगर हम कहें, देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपातकाल अनुच्छेद है किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए 352 से संबंधित था। ठीक है, याद देखिएगा। अब इसने मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और जो 44वां जो संविधान संशोधन था इसी से अगर कहें जो मौलिक अधिकारों से अगर कहें जो संपत्ति का अधिकार था इसको यहाँ से पृथक कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो याद रखिएगा, इसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्वेश्चन क्या बनेगा, वह कौन सा संशोधन था जिसके अंतर्गत से मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो वो आपको बताना चाहिए 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से इसे हटा दिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे 61वां संविधान संशोधन की बात करें एक। ठीक है, तो ये हुआ था साल 1988 में। तो इसके अंतर्गत जो कहा गया था कि इसमें मतदाता की आयु को जो पहले 21 वर्ष होती थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ये लेके चलिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो याद रखिएगा
तो क्वेश्चन कभी क्या पूछा जाएगा, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था और किस वर्ष से किया गया था। तो आपको बताना चाहिए 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कर दिया गया था, जो साल था आपका 1988 के अंतर्गत इसे किया गया था। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपके 1992 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था, इससे पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान प्रस्तुत किए गए। देखिए पंचायती राज की जो बॉडीज होती हैं उससे संबंधित जो संस्थाएं होती हैं उसका प्रावधान इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर कहें तो उद्देश्य सत्ता को जमीनी स्तर पर केंद्रीकृत करना था। देखिए जो पंचायती स्तर होता है ना, पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, क्षेत्र पंचायत हो गया, आपके जिला पंचायत हो गया, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को अगर हम देखें तो पंचायती राज को अगर हम देखें तो ग्रामीण स्तर से जमीनी स्तर पर इसको पहुंचाना था। तो याद रखिएगा ये जो संशोधन किया गया था 1992 में 73वां संविधान संशोधन के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो पंचायती राज संस्था को से संबंधित जो प्रावधान थे, इसका मेन उद्देश्य थे सत्ता, जो भी सत्ता है, सत्ता को अगर हम जमीन के साथ अगर उसका समन्वय बनाते हुए चलें तो उसका कहीं ना कहीं विस्तार उसका व्यापक रूप में हो सकता है। तो ये वाला जो संशोधन था वो 73वां संविधान संशोधन। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था, ये जो संशोधन हुआ था वो 1992 में ही हुआ था। 73वां और 74वां 1992 में किए गए थे। इसमें शहरी निकायों से संबंधित प्रावधान पेश किए थे। इसे नगर पालिकाओं और नगर निगमों को सशक्त बनाया गया। देखिए जिस तरीके से अगर हम कहें, अगर हम देखें पंचायती राज की अगर जब बात करें तो इसको जमीनी स्तर पर सत्ता के अंतर्गत इनको लाना था, उनको सत्ता के केंद्रीकरण में करना था। उसी तरीके से अगर हम कहें तो शहरी स्थानीय निकायों में अगर हम देखें तो इसके अंदर वो चीज़ों को अमेंडमेंट किया गया था जिससे कि नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को एक सशक्त और कहीं ना कहीं व्यापक रूप में उनका उद्धार करना था। और साथ ही ये चीज़ें इसके अंतर्गत अमेंडमेंट कर दी गई थी 1992 में 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाके। अगर हम वहीं पर देखा जाए 86वां जो संविधान संशोधन था ये 2002 में किया गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराएगा, ये अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप देखोगे अभी भी राज्य सरकार द्वारा जो 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क ही क्या की जाती है, शिक्षा, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछा राइट टू एजुकेशन के संशोधन के अंतर्गत इसे लाया गया तो आपको पता होना चाहिए 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 के अंतर्गत इसको संविधान में ऐड कर दिया गया। देखिए हुआ था इस संशोधन में जो सरकारी समितियां थी उन तमाम जो समितियों को संवैधानिक दर्जा और उनको संरक्षण प्रदान इसके अंतर्गत किया गया। जितनी भी सरकारी समितियां हैं उनको कहीं ना कहीं कानूनी संरक्षण ये इसके अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद हुआ था 2016 में 101वां जो संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था, देखिए 2016 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उसके पश्चात आपने देखा होगा 2016 में जीएसटी कर लागू कर दिया गया था, जहां पर अगर आप देखोगे जीएसटी की वजह से बहुत से छोटे मोटे बड़े बड़े कारोबार ठप हो गए थे। उसको मद्देनजर रखें तो इसमें क्या कहते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था और जो एक व्यापक और प्रत्यक्ष ये कर सुधार था। इसका उद्देश्य जो भी था कि अगर हम इसका उद्देश्य देखें इस जीएसटी का तो कर ढांचे को सरल बनाना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। अगर हम देखें इसमें आर्थिक एकीकरण को जिस तरीके से सरकार ने ये संशोधन किया था कि लोगों की आय और उनकी आर्थिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार हो, तो वो चीज़ें तो हुई नहीं, मगर बेसिकली अगर हम बात करें 2016 में 101वां जो संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया था। वहीं पर आप देखेंगे 102 जो संविधान संशोधन था 2018 में हुआ था। इस संशोधन के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो था, अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कौन से संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है 2016, 2018, 2019, 2022। तो आपको बताना है कि 2018 में दिया गया था 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा
आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वहीं बात करेंगे 103वां जो संविधान संशोधन था 2019 में से वो किया गया था, तो इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग था ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। तो याद रखिएगा जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण मिलता था, तो वहीं अगर जनरल कैटेगरी को भी यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो यहाँ पर 10% आरक्षण जो मिलता है जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, तो ये जो संशोधन हुआ था 103वां जो संशोधन था 2019 में से किया गया था। तो याद रखिएगा। देखिए आप बात करेंगे 104वां संविधान संशोधन 2020 में से किया गया था। तो इसमें अनुसूचित जनजाति जाति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा और साथ ही राज्य के विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगर हम देखें 2030 तक, अगर 25 जनवरी 2030 तक जितने भी एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनको लोकसभा और राज्य की विधानसभा सीटों में यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान यहाँ तक इनको दिया जाएगा। उसके बाद दिया जाता है नहीं दिया जाता है वो फिर जब संशोधन होगा उसको ही पता चलेगा। अब बात करेंगे 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें सामाजिक शैक्षणिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग है जो की पहचान करके उनको राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्जीवित किया जाएगा इसमें। तो ये कहा गया है कि भैया जितने भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से जितने भी समाज में ऐसे वर्गों के बारे में बात कर रहा है जो सामाजिक तौर पे भी पिछड़ा हुआ है और शैक्षिक तौर पे भी क्या है वो पिछड़ा हुआ है, तो उनका सरकार क्या करे चिन्हीकरण करे और उनका पहचान करे और राज्य सरकार द्वारा उनको क्या करे उनकी शक्ति को पुनर्जीवित करने का कहीं ना कहीं प्रयत्न किया है, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो 105वां संविधान संशोधन 2021 के अंतर्गत हुआ था। अब बात करेंगे 2023 में जो संशोधन हुआ था 106वां संशोधन हुआ था। तो इसमें लोकसभा हो गया, आपके राज्य विधानसभाएं और साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जो दिल्ली में जो विधानसभाएं सीटें होती हैं जो उन कुल सीटों में जैसे मान लीजिए 70 सीटें हैं तो 70 सीट में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित कर दी जाएंगी और एससी एसटी ओबीसी के जो महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या है सीटें आरक्षित होंगी। तो अगर बेसिकली हम मोटे मोटे तौर पर कहें 2023 में 106वां जो संविधान संशोधन था इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को यहाँ पर आरक्षित कर दिया जाएगा। वो एससी एसटी ओबीसी के लिए भी यहाँ पर सीटें शामिल होंगी। तो इसके अंदर ये कहा गया। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो ये महत्वपूर्ण जो संशोधन थे आपके अगर मैं कहूँ 1951 से 2023 तक के जो महत्वपूर्ण संशोधन थे वो आपके समक्ष रखें। आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।